Morning students, it's class 3, is your chapter 3rd. That chapter is the more on MS Paint. Students, I hope so you are just studying your previous class 2 about the MS Paint. Okay, so I hope you are just very well understand from this chapter according to my video. Listen carefully my video and look in your book also. Okay, just open your book, page number 30. On the page number 30 is available is the my first topic point is select tool. Okay, हम select tool के बारे में जानेंगे कि select tool करता क्या है. This tool is used to select a part of the drawing or a picture. To use this tool, हम इस टूल के थ्रू पिक्चर को, ड्राइंग को, टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके कुछ ऑप्शंस भी हैं कैसे हम उसको यूज करेंगे. फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल. सेकंड, क्लिक ऑन द सेलेक्ट बटन ऑन द इमेज. ओके. थर्ड, a drop down menu will open up. There are 3 types of the selection. 3 types के selection होते हैं. First, rectangular selection. Second, free from selection. And third, select all. Rectangular selection, it is used to select rectangular or square portion of the picture. ठीक है, rectangular selection में हम स्क्वायर शेप में जो भी पिक्चर्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं. सेकेंड है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट इनरेगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर. इसमें जो भी इनरेगुलर पार्ट होते हैं हमारे पिक्चर्स के, ठीक है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं. थर्ड है आपका सेलेक्ट ऑल. सेलेक्ट ऑल में हम टोटल जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, ये सभी सिलेक्शन इसमें अवेलेबल हो जाते हैं. ये सेलेक्ट ऑल में आपके दे रखा है इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द होल पिक्चर. मतलब जो भी आपके रेक्टेंगुलर है, फ्री फ्रॉम है, ठीक है, उन सभी को ये सेलेक्ट ऑल कर लेता है. मतलब आपके सारा जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होता है वो सभी इसको सेलेक्ट कर लेता है सेलेक्ट टूल में. ओके, इज योर नेक्स्ट पॉइंट इज द पेज नंबर 30. Cropping a picture. My next point. Crop means the remove and the unwanted portion of the picture. Crop means होता है जिस पिक्चर को हमें ऐसा लग रहा है कि वो पिक्चर बड़ी है, छोटी है, ठीक है, बड़ी छोटी नहीं, बड़ी है, उसको हमें क्रॉप करके हमें रीसाइज करना होता है, परफेक्ट साइज में लाना होता है. अंडरस्टैंड? तो इसलिए हम किस सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, कॉर्प का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक मूविंग एंड कॉपिंग ऑब्जेक्ट. दैट इज इन द पेज नंबर 31. इन MS Paint यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप MS Paint में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हो, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और आप अपने सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को किसी भी ड्राइव में, किसी भी वर्क एरिया में आप मूव करा सकते हो ईजिली. ये उसी के लिए होता है मूविंग एंड कॉपिंग. ओके, इसमें एक पॉइंट दे रखा है कट एंड पेस्ट. कट का वर्क क्या होता है, पेस्ट का वर्क क्या होता है. कट, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, अगर आपको वो टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप उस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेनू ओपन होता है जिसमें कट का ऑप्शन होता है, ठीक है. जैसे आप उस कट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो वर्ड, वो आपका जो स्टेटमेंट है वो कट हो जाएगा, ठीक है. कॉपी, अगर आप सेम टेक्स्ट को या सेम पिक्चर को कई बार एक ही पेज पे ड्रॉ करना चाहते हो या कई बार एक ही पेज पे अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करते हो, कॉपी एंड पेस्ट का. पहले आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कॉपी
ये राइट क्लिक करने के बाद ही सारे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद उसी में ऑप्शन आएगा आपका पेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपका सेम जो आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर रखा है वही पोर्शन आपका नेक्स्ट टाइम में पेस्ट हो जाएगा। और ये पेस्ट आप अपने पेज पे आप मेनी मोर टाइम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 31, लुक सम विंडोज इज अवेलेबल ऑन योर 31, जिसमें आपको ये समझा रखा है कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, ओके, मेनू के थ्रू। अंडरस्टैंड? अब आप पेज नंबर 32 पे आ जाइए। टर्न द पेज नंबर 32, लुक एट द कॉपी एंड पेस्ट। हम कॉपी कैसे करते हैं? द कॉपी ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉपी क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट का डुप्लीकेट होता है, ओके, जिसको हम पेस्ट भी करते हैं। इस कॉपी को यूज करने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल CTRL प्लस C। ये क्या होता है? कॉपी करने के लिए होता है, ओके। और पेस्ट करने के लिए क्या होता है? CTRL प्लस V। ये हमारा होता है पेस्ट करने के लिए होता है। कॉपी हम वन टाइम करते हैं, बट पेस्ट हम मेनी मोर टाइम एक ही टॉपिक को कर सकते हैं अपने पेज पे। अंडरस्टैंड? जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 33 is the undo and redo. I hope so all of you understand from this conditions, this portions, okay, because your studies in the previous class this chapter same, okay. So I hope so that is the easily for the your known as very well. नेक्स्ट टॉपिक इज द अंडू एंड रीडू। अंडू और रीडू का वर्क क्या होता है ये भी हम जानेंगे अभी। यू कैन मेक अ मिस्टेक वाइल एडिटिंग द पिक्चर और टेक्स्ट। अगर आपने कोई पिक्चर क्रिएट करने में, टेक्स्ट को क्रिएट करने में अगर आपने कोई मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, यू कैन रिवर्स द लास्ट एक्शन बाय द क्लिक ऑन द अंडू कमांड, ठीक है। आप उस समय अंडू कमांड का यूज़ करते हैं जिससे वो फिर से रिवर्स हो जाता है, मतलब फिर से वो वापस आ जाता है, ओके। उसके बाद आप रीडू देख लीजिए। टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द अंडू कमांड यू कैन रीडू कमांड यूज, ठीक है। अगर आप अंडू कमांड के इफेक्ट को आप हटाना चाहते हो, आप दोबारा उस टेक्स्ट को या पिक्चर को नहीं लाना चाहते हो, तो आप रीडू कमांड का यूज़ करते हो, तो वो परमानेंटली आपके पेज से हट जाता है। अंडरस्टैंड? Then come on the next point is the rotate, flip or drawing. This is the rotate and flip. ये rotate और flip हम कैसे करते हैं? You can rotate or flip picture by the using rotate option in the tool. You can either rotate whole or a part of the drawing. आप पूरी ड्राइंग को रोटेट कर सकते हो all directions में, ठीक है। जिसमें ये ऑप्शन देता है, रोटेट ऑप्शन में यही ऑप्शन देता है, आप अपने पूरे फाइल को पूरी डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, राइट आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 34। ऑन द 34 इज अवेलेबल हाउ कैन यू रोटेट दैट हैव अ फिगर एंड हैव अ ऑप्शन। कैसे आप रोटेट करेंगे वो फिगर भी दे रखा है, एक रोटेट करके भी फिगर दे रखा है जिसमें एक ट्री का पे दे रखा है, ठीक है, आपके मेन स्क्रीन पे पेंट के, और उसके बाद रोटेट करके दिखा रखा है कि ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो गया है। अंडरस्टैंड? तो इस सीक्वेंस का हम यूज़ करेंगे। जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 35, रीसाइज ड्राइंग। दिस इज द रीसाइज ड्राइंग। टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द ड्राइंग यू कैन रिसाइज ऑप्शन। अगर आप अपने ड्राइंग को रिसाइज करना चाहते हो, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज मतलब छोटा या बड़ा करना चाहते हो, तो उसमें आप रिसाइज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ ही स्टेप हैं, जैसे आप होम टैब पे जाएंगे,
इमेज ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद रिसाइज बटन पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट एसेट रेशियो पे क्लिक करेंगे, 6 आपका ऑप्शन है, रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर पिक्सल पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब आपको किस कंडीशन में आपका पिक्चर चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, आप चूज़ करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे, जो भी आपने चूज़ कर रखा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो उसी शेप में आपको दिखाएगा, जैसे कि आपका इस 2 पेजेस में 2 ग्राफ में दिखा रखा है। अंडरस्टैंड, ये होती है रिसाइज ड्राइंग, जो आपने रोटेट किया है आपने उसको फिर से अपने रियल पोर्शन में ला लिया। ओके, यही होती है रिसाइज। नेक्स्ट है आपका स्क्यू और ड्राइंग। स्क्यू ड्राइंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस ऑप्शन विल अलाउ टू टिल्ट द इमेज बाई चेंजिंग इट्स एंगल। आप इसमें इमेज के एंगल को चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड, आइदर इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बाय द डिग्री दैट यू इंटर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स। ठीक है, इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिग्रीज का यूज़ होता है इसमें, ठीक है, जो कि एक बॉक्स के थ्रू होता है। अंडरस्टैंड, इसमें जो फिगर दे रखे हैं आप उससे आसानी से समझ सकते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 34 पे हैं, पेज नंबर 35 पे हैं। अंडरस्टैंड, जस्ट कमांड द पेज नंबर 36, कमांड द पेज नंबर 36 में स्टूडेंट जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन दे रखा है। ओके, जूम इन एंड जूम आउट। ये जूम इन और जूम आउट वर्क क्या करता है, पहले आप जूम इन को समझ लीजिए। द सी द लार्जर व्यू ऑफ योर ड्राइंग, क्लिक ऑन द व्यू टैब। अगर आपको अपने पिक्चर्स के जो भी आपने पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी है उसको आप लार्ज में देखना चाहते हो तो आप जूम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द जूम इन पे उसके बाद क्लिक करते हैं, जो आपका ऑप्शन आता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका टू सी द स्मॉलर व्यू ऑफ द योर ड्राइंग, क्लिक ऑन द व्यू टैब। अगर आपको फिर से उसको देखना है तो आप व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। देन जूम ग्रुप, ठीक है, उसके बाद आप जूम ग्रुप में जाते हैं। आपको अगर बड़ा करना है तो आप जूम इन का यूज़ करते हैं, छोटा से छोटा करना है तो आप जूम आउट का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप सो सम ग्राफिक्स इज हेयर इन पिक्चर्स दैट विल बी वेरी वेल defined through the points. Okay, how can you make the zoom in and how can you go to the zoom out, how can you resize, skew used. Okay, that is the page number 36. Now we are just come on the page number 37. Let's drawing as on desktop background. जो हम ड्राइंग किए होते हैं अपने MS पेंट में, हम उसको अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे कैसे ला सकते हैं, अब ये आप ध्यान से देखते हैं अपनी बुक में। टू सेट अ ड्राइंग एज अ बैकग्राउंड इमेज और वॉलपेपर ऑन द कंप्यूटर, फॉलो दिस स्टेप्स। कुछ स्टेप्स इसमें बता रखे हैं जिनके थ्रू हम सेट ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अपने किए हुए ड्राइंग को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे देते हैं। ठीक, आप उसको ध्यान से अपने बुक में देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल बटन, जो फाइल बटन के साथ एक ग्राफ दे रखा है आपकी बुक में पेज नंबर 37 पे, उस ग्राफ में आप देखेंगे कि वो सेट एज द बैकग्राउंड वॉलपेपर पे दे रखा है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे जो भी आपने ड्राइंग किया है वो ड्राइंग आपके बैकग्राउंड पे चली जाएगी, मतलब एज ए वॉलपेपर आपके डेस्कटॉप पे वो फिक्स हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, थर्ड, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 ऑप्शन, फील, सेंटर और टिल। ठीक है, आप इसमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसको एज ए बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक होम बना के ऊपर कैसे हम सेट ड्राइंग करेंगे, ठीक है, और नीचे ये दे रखा है कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे उस ग्राफ में। ओके,
that is in the page number 37. I hope so that class 3 student you are very well understand from the these topics. Select tool क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, क्रॉप ऑफ पिक्चर, हम पिक्चर को क्रॉप क्यों करते हैं, इसका वर्क क्या होता है, कैसे करेंगे, दैट इज ग्राफ इन अवेलेबल इन द बुक. मूविंग एंड कॉपिंग ऑब्जेक्ट, हम मूविंग और कॉपी अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, पिक्चर को हम कैसे करेंगे. अनडू एंड रीडू का यूज़ क्या होता है, क्यों करेंगे. रोटेट एंड फ्लिप का यूज़ क्या होता है. रिसाइज और ड्राइंग का यूज़ क्या होता है. स्क्यू और ड्राइंग का यूज़ क्या होता है. जूम इन और जूम आउट का यूज़ क्या होता है. इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू योर बुक लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन कर दिया हूँ. अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि ये आपका जो चैप्टर 3 है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए. क्यों? क्योंकि इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपने MS पेंट को अपने प्रीवियस क्लास मतलब क्लास 2 में भी अच्छी तरीके से स्टडी किया है और इन पॉइंट्स को भी स्टडी किया है. ठीक है, इसलिए ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.